हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए हिंदी की मात्रा वर्कशीट। अगर आपने बच्चों को री की मात्रा अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस किया है तो आप इन वर्कशीट के थ्रू री की मात्रा की वर्कशीट बना के बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अ से लेके बड़े ऊ तक की जितने भी मात्रा की वर्कशीट है को मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के हिंदी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। यहाँ लिखा है दिए गए वर्णों में री की मात्रा लगाएं और उच्चारण करें। बच्चों को यहाँ पे देखिए आप कई सारे वर्ण लिखे गए हैं। इन्हें क्या करना है बच्चों को कि इनके साथ बच्चों को री की मात्रा को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि री की मात्रा कैसे जोड़ते हैं और उसको सही तरीके से री की मात्रा का उच्चारण करना है। जैसे यहाँ लिखा है च, तो च के साथ हम री की मात्रा कैसे, जैसे सी लिखते हैं उसी तरह से बच्चों को बोलना है आपको कि सी लिखना है कोई भी वर्णों के नीचे। तो जैसे च के साथ री की मात्रा हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा ट्री। यहाँ पे च और री दोनों जोड़ के बच्चे बोलेंगे तो बनता है ट्री। उसी तरह से ये है क के साथ री की मात्रा जोड़ेंगे तो बनता है क्री। उसी तरह से ट के साथ री की मात्रा ट्री, म के साथ री की मात्रा मृ, न के साथ री की मात्रा नृ। तो इसी तरह से आप भी बच्चों को कई सारे वर्णों को लिख के दें और उन्हें पहले मात्रा को जोड़ना और उसका सही उच्चारण करना सिखाएं, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि किसी भी वर्णों के साथ जो मात्रा है री की मात्रा उसको जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण कैसे होता है। तो इस तरह से आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस कराएं। यह है दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा है वर्णों को मात्रा के साथ जोड़कर शब्द बनाएं और उच्चारण करें। जब बच्चों को स्कूल में वर्णों के साथ री की मात्रा जोड़ना सिखा दिया जाता है तो बच्चों को कुछ इस तरह की वर्कशीट दी जाती है जिसमें बच्चों को अलग अलग वर्णों को जोड़कर एक पूरा शब्द है वो लिखना होता है। जैसे यहाँ लिखा है न जोड़ री की मात्रा जोड़ प, तो ये क्या बन जाएगा, बच्चों को यहाँ लिखना है न के साथ क्या जोड़ना है री की मात्रा, तो ये बनता है नृ और प, तो ये क्या हो गया नृप। उसी तरह से नेक्स्ट है क जोड़ री की मात्रा, तो यहाँ बच्चे लिखेंगे क जोड़ री की मात्रा क्री, और यहाँ पे है श और क, तो ये क्या हो जाएगा कृषक। उसी तरह से यहाँ है म के साथ री मृग मृग। उसी तरह से ये है माँ और त्री मात्री। उसी तरह से ये है कृपया कृपया। तो इस तरह से बच्चों को कई सारे शब्दों की जानकारी भी दी जाती है। साथ ही बच्चों को लिखना सिखाया जाता है कि कौन कौन से शब्द को हम जोड़ के कौन सा शब्द बनता है। इस तरह से बच्चों को क्लास में प्रैक्टिस करवाया जाता है। तीसरा प्रश्न है री की मात्रा वाले शब्दों पर गोला करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को कई सारे वर्ण दिए गए हैं जिसमें अलग अलग मात्रा को जोड़कर लिखा गया है। अब बच्चों को इन सारे वर्णों में से उन वर्णों को ढूंढना है जिसमें री की मात्रा लगाए गए हैं और उनका सही उच्चारण करना है। जैसे ये है ह, तो ह में री की मात्रा नहीं है तो इसे सर्कल नहीं करना है, यानी गोला नहीं करना है। उसी तरह से ये है न, और न के साथ कौन सी मात्रा जोड़ी गई है री की मात्रा, तो ये हो जाएगा नृ, और इसको बच्चे को गोला करना है क्योंकि ये री की मात्रा वाला वर्ण है। उसी तरह से जितने भी री की मात्रा, जैसे ये है त के साथ री की मात्रा त्री, उसी तरह ज से री की मात्रा ज्री, ग से री की मात्रा ग्री, उसी तरह से क से री की मात्रा क्री, उसी तरह से म से री की मात्रा मृ। तो इसी तरह से आप भी बच्चों को कई सारे वर्णों को लिख के दे सकते हैं अलग अलग मात्रा जोड़ते हुए, और बच्चों को री की मात्रा वाले जो वर्णों को छाट कर लिखने के लिए कह सकते हैं या फिर इस तरह से बच्चों को गोला करने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि बच्चों को पहचानने में आसानी हो कि कौन सी री की मात्रा वाले वर्ण है। अब ये है चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा है चित्रों को पहचान कर शब्दों के साथ मिलान करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को अलग अलग चित्र दिए गए हैं, उसी तरह से यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो शब्द होते हैं वो लिखे गए हैं। बच्चों को चित्रों को देखना है और सही शब्द के साथ मिलान करना है। जैसे ये क्या है हिरन, लेकिन हिरन को हम री की मात्रा में कौन सा शब्द बोलते हैं मृग, तो बच्चों को मृग ढूंढना है। जैसे ये रहा मृग और इसके साथ मिलान करना है। उसी तरह से ये क्या है, ये है घर, लेकिन री की मात्रा के साथ हम इसे और क्या कह सकते हैं गृह, तो गृह के साथ मिलान करना है। उसी तरह से ये है पेड़, पेड़ को हम री की मात्रा वाले शब्द के साथ क्या कहते हैं वृक्ष, तो बच्चे को वृक्ष के साथ मिलान करना है। उसी तरह से ये है दिल, तो दिल को हम री की मात्रा के बेसिस पे क्या कहते हैं हृदय, तो हृदय के साथ मिलान करेंगे। उसी तरह से ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी के साथ मिलान करना है। और उसी तरह से नेक्स्ट है दृष्टि, दृष्टि यानी देखना, तो दृष्टि के साथ बच्चों को मिलान करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को चित्रों के साथ कई नए नए शब्दों वाले री की मात्रा वाले शब्दों को सिखा सकते हैं और उन्हें लिखना भी सिखा सकते हैं, उच्चारण भी करना। तो इस तरह से भी बच्चों को आप घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब ये है पांचवा प्रश्न। यहाँ लिखा अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक बॉक्स में री की मात्रा वाला एक एक वर्ण लिखा गया है, उसे बच्चों को दूसरे वर्णों के साथ जोड़ना है और एक शब्द बनाना है और दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे ये है म, और म के साथ है री की मात्रा, तो ये हो गया मृ,
और ये ग, तो मृ और ग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मृग। तो यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से मृत, मृत, तो इस तरह से लिखना है बच्चों को। उसी तरह से मृदा, मृदा। तो इस तरह से बच्चों को दिया जाता है लिखने के लिए, जिससे कि बच्चे एक ही मात्रा वाले शब्द को अलग अलग वर्णों के साथ जोड़ के कई अलग अलग शब्द सीखें और उसका उच्चारण करें। उसी तरह से नेक्स्ट है क्र और री की मात्रा, तो बन जाएगा क्री, और पा तो बनता है कृपा। उसी तरह से कृषक, कृषक, तो यहाँ लिखेंगे कृषक, कृषक। उसी तरह से क्री और शी तो बन जाएगा कृषि। तो इस तरह से ये बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को नए नए शब्द याद हो उस मात्रा से रिलेटेड। तो आप इस तरह से भी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब ये है छठा प्रश्न। यहाँ लिखा है चित्र पहचान कर सही शब्द पर गोला करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों को कुछ चित्र बना के दिए गए और हर एक चित्र के लिए दो दो शब्द लिखे गए हैं। अब बच्चों को यहाँ पे जो सही शब्द है उस चित्र को हम क्या बोलते हैं, उस सही शब्द को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उसे बोला जाता है, उसे पहचानना है और उस पर गोला करना है। जैसे ये है सर्कल, और सर्कल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त। तो यहाँ लिखा है वृत्त और व्रंत, तो इसमें से कौन सा सही शब्द है, वृत्त, तो इसे हमें गोला करना है। उसी तरह से ये है ऋषि, यहाँ पे ऋषि लिखा है और यहाँ पे भी ऋषि लिखा है, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे लिखते हैं, ऋषि, इसमें छोटी की मात्रा होता है, तो इसे सर्कल करेंगे। उसी तरह से ये है बरसात हो रहा है, बरसात को हम हिंदी में वृष्टि बोलते हैं, तो यहाँ लिखा है वृष्टि और यहाँ लिखा है वरिष्टि, तो ये गलत है और ये सही है और इसको सही तरीके से बोला और लिखा जाता है इस तरह से। तो इसे बच्चों को पहचानना है और गोला करना है। उसी तरह से ये क्या है, ये है कृषि, तो यहाँ लिखा है कृषक और यहाँ लिखा है कृषि। कृषक का मतलब होता है फार्मर और कृषि का मतलब होता है कि कृषक जो होते हैं वो जो अनाज उपजाते हैं, यानी कि जो कृषि करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसे हम कृषि बोलते हैं। तो कृषि को बच्चे को इस तरह से सर्कल करना है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कई सारे जो पिक्चर हैं वो बना के, या फिर अगर आप पिक्चर नहीं बना सकते हैं तो आप पिक्चर को कट करके चिपका सकते हैं और बच्चों को सही पिक्चर के साथ सही शब्दों का मिलान करने के लिए इस तरह से गोला करने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को री की मात्रा वाले जो शब्द हैं उसे बोलना और समझना और पहचानना दोनों ही आ सके। ये है सातवां प्रश्न। यहाँ लिखा चित्र देखकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पे बच्चों को कुछ चित्र बनाए दिए गए हैं और बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिसके जो बच्चों को रिक्त स्थान है उसे पूरा करना है चित्रों को देखकर। जैसे ये क्या है, ये है तृण, री की मात्रा में इसे तृण बोलते हैं और ऐसे इसे हम घास बोलते हैं। तो तृण है यहाँ पे वाक्य लिखा है मृग डैश खा रहा है, तो क्या खा रहा है, मृग, तृण, तो यहाँ लिखना है तृण। उसी तरह से नेक्स्ट है, ये क्या है, ये है कृषि, तो यहाँ लिखा है कृषक डैश कर अनाज उगाते हैं, तो कृषक क्या करते हैं, कृषि, तो यहाँ लिखना है कृषि। उसी तरह से नेक्स्ट है, ये है दिल, दिल को हम री की मात्रा में बोलते हैं हृदय, तो यहाँ लिखा है मेरा डैश तेजी से धड़क रहा है, क्या धड़क रहा है, हृदय, तो यहाँ लिखना है हृदय, हृदय। उसी तरह से ये है बरसात हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम री की मात्रा में वृष्टि बोलते हैं, तो यहाँ लिखा है कल अति डैश के कारण विद्यालय बंद है, तो किसके कारण बंद है, वृष्टि के कारण, तो यहाँ लिखना है वृष्टि। तो इस तरह से भी बच्चों को जब अलग अलग शब्द सिखा दिए जाते हैं री की मात्रा वाले, तो बच्चों को इस तरह से पिक्चर देते हुए, यानी कि चित्र देखते हुए बच्चों को वाक्य पर पूरा करने के लिए दिया जाता है, स्कूल में प्रैक्टिस कराया जाता है। आप इस तरह से भी बच्चों को घर में प्रैक्टिस कराएं। ये है आठवां प्रश्न। यहाँ लिखा इनके शब्द लिखो। यहाँ पे बच्चों को री से जुड़े हुए कुछ शब्द लिखने हैं और उसी तरह से री की मात्रा से जुड़े शब्द लिखने हैं। बच्चों को जब ये री और री की मात्रा से जुड़े शब्द सिखा दिए जाते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे यह है री, तो री से क्या हो सकता है, री से ऋतु, री से ऋण, उसी तरह से री से ऋचा, उसी तरह से री से ऋषि, और एक और है री से ऋषभ। तो इस तरह से बच्चों को कई सारे री से शब्द बताए जाते हैं, तो आप बच्चों को इस तरह से लिखने के लिए प्रैक्टिस कराएं। साथ ही बच्चों को यहाँ पे री की मात्रा दिया है, तो री की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है। जैसे बच्चे क्या लिख सकते हैं, कृषि, री की मात्रा वाला शब्द है। उसी तरह से कृषक, ये भी री की मात्रा वाला शब्द है। उसी तरह से वृष्टि, तो वृष्टि लिखेंगे बच्चे। उसी तरह से मृग, तो मृग हो गया री की मात्रा वाला शब्द। और उसी तरह से गृह,
तो इस तरह के शब्दों को लिखना बच्चों को सिखाएं आप। बच्चों को इस तरह से री की मात्रा वाले कई सारे शब्दों की प्रैक्टिस होगी। साथ ही बच्चों को री से जुड़े हुए शब्दों की भी आप इस तरह से बच्चों को आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये री की हिंदी की मात्रा वर्कशीट हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।